नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोरोना महामारी ने तो पूरे सूबे को अपने चपेट में ले रखा है। पूरे सूबे या यूँ कहें कि पूरे देश को ही अपने चपेट में ले रखा है। कोरोना की बीमारी लॉकडाउन लगाने के बाद ज़रूर इस पर कंट्रोल हो गया है। अगर देश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तमाम जगहों पर कंट्रोल ज़रूर हुआ है, लेकिन कोरोना अभी भी खतरनाक है। इस खतरनाक बीमारी महामारी के बीच एक और महामारी पैदा हो गई है, ब्लैक फंगस, जिसकी चारों तरफ चर्चा है। और बिहार में भी ब्लैक फंगस ने तेज़ी से पांव पसार दिए हैं। इस बीच सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दी है और अब ब्लैक फंगस की महामारी पर भी सियासत शुरू हो गई है। और साफ साफ सरकार को घेरने वाली जो विपक्ष है, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी ने एक बार फिर ब्लैक फंगस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार ने महामारी तो घोषित कर दिया इस बीमारी को, लेकिन दवाइयों की कमी साफ तौर पर दिख रही है। सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं दिख रही है। महामारी घोषित कर कर जो है सरकार अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रही है। व्यवस्था मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले उनकी पूरी बात सुनिए आप। बिहार में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और दवाइयों की कमी है, सरकार की जो लचर व्यवस्था है, ये चिंता का विषय है। सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। कुछ वाइट फंगस के भी मामले मिले हैं। सरकार ने महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन दवाइयों की कमी के कारण, सरकार की लचर व्यवस्था के कारण इससे लोगों की जान न जाए, ये सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में भी सरकार की लचर व्यवस्था, सरकार के संक्रमित सिस्टम के कारण बहुत लोगों की जानें चली गई। तो सरकार इस पर गंभीरता से, जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले पैर पसार रहे हैं बिहार में, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लोगों को जागरूक सरकार को करना चाहिए और दवाइयों का अभाव नहीं होने देना चाहिए। सारी व्यवस्था सरकार मुकम्मल तरीके से करे, नहीं तो इसका खामियाजा फिर बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों की जानें भी चली गई है। सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाए। तो सुन लिया आपने कि आरजेडी ने साफ तौर पे कहा कि कोरोना संक्रमण को रोक पाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है और अब ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है। लेकिन महामारी घोषित किए जाने से ही नहीं, सरकार को इसके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी, जिसमें सरकार नाकाम नजर आ रही है। कोरोना संकट के दौर में भी जो सरकार ने जिस तरह से काम किया, वो कहीं भी धरातल पर नज़र नहीं आया। और जिस तरह से कोरोना संकट में मरीज भटकते रहे, जिस तरह से संक्रमण बढ़ा था पिछले दिनों, उसके बाद जो हाहाकार वाली स्थिति मच गई थी, ब्लैक फंगस के मामले में सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सरकार को इस मामले में संजीदा होना होगा, सरकार को इस मामले में गंभीर होना होगा, तभी ब्लैक फंगस जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। तो सरकार को इसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी होगी निपटने की, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि सरकार की पोल पहले ही खुल चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पहले ही खुल चुकी है। कोरोना की महामारी में जिस तरह से सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, सरकार इलाज कर पाने में सक्षम है, मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार हाथ पांव खड़े कर दे रही है, हाथ उठा दे रही है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये तमाम चीज़ें दिख चुकी हैं बिहार के अंदर। और खास करके पटना के अंदर जो स्थितियां बनी थी वो भयावह थी। तो ब्लैक फंगस के मामले में सरकार को अब पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए इस मामले में गंभीरता से इस बीमारी की इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आरजेडी ने नसीहत दे दी है इस मसले पर भी, ब्लैक फंगस के मसले पर भी। महामारी घोषित हो चुका है ब्लैक फंगस, अब जो है सरकार इसे महामारी घोषित करने के बाद इससे निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन देखते हैं जिस तरह से विपक्ष नसीहत दे रहा है, आगे आगे होता है क्या। ब्लैक फंगस जिस तरह से तेज़ी से उसने पांव फंसा रहा है, एक आंकड़ा भी अगर सामने आ रहा था, आपको बताएं कि इस महीने के अंत तक माना जा रहा है कि 1000 से 1500 तक केस बिहार के अंदर सामने आ सकते हैं, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। तो इससे भी निपटने में सरकार को जो है विशेष व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये भी महामारी का रूप ले चुका है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।